दोस्तों, इस फैशन भरा दुनिया में हर औरत को अलमारी खोलते वक्त दो समस्या होता है। एक तो पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, दूसरा रखने के लिए भी जगह नहीं है। दोस्तों, बाबा रामदेव कहते हैं कि शाकाहारी बनो, फिर पतंजलि का मीठ मसाला और बिरयानी मसाला क्यों बेच रहे हैं? दोस्तों, ससुराल में दामाद को इतना इज्जत क्यों मिलता है जानते हैं? क्योंकि ससुराल वालों को पता है ये वही महान इंसान है जो हमारे घर के तूफान को संभाले हुआ है। अच्छा, हमारी शादी के वक्त आपके दोस्त लोग आपके कान में क्या बोल रहे थे? हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल। सुनो जी। हाँ जी, बोलो क्या बात है? ठंडी से बचने का उपाय क्या है? ठंडी से बचने का तो एक ही उपाय है, दिन में एसी और रात में देसी भरपूर मात्रा में लो। लड़की आंख मार दे तो 32 लाख फॉलोवर मिल जाते हैं साहब, और लड़का आंख मार दे तो महीने भर जमानत नहीं होती। सुनो जी, आप बहुत भोले हो, आपको कोई भी आसानी से फंसा देता है। हाँ, शुरुआत तो तुम्हारे बाप ने की थी। एक बार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे रूठ गया, तो लक्ष्मी जी ने पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? तो उल्लू बोला, अरे आपकी सब पूजा करते हैं मगर मुझे कोई नहीं पूछता। तो लक्ष्मी जी मुस्कुराकर बोली, अरे आज से हर साल मेरी पूजा से ठीक 11 दिन पहले तुम्हारी भी पूजा होगी, उस दिन उल्लू भी पूजे जाएंगे। और तब से लेकर आज तक दिवाली से ठीक 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है। बीबी और नौकरी तो सब चाहते हैं, और जब मिल जाती है तो लोग दोनों को ही बदलना चाहते हैं। बीबी एक तो चैन से जीने नहीं देती, और ऊपर से ये करवा चौथ का व्रत रख के साली मरने भी नहीं देती। सुनिए, गाने का एक लाइन मैं गाऊंगी और एक लाइन आप। ठीक है। जाती हूँ मैं, जल्दी तू जा, जल्दी है क्या? जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या? सुनो, मैंने ना तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। वाह यार, तोड़ तो नहीं दोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे आपने नाश्ते में क्या खाया? आलू के पराठा। खत्म। एक बात पूछनी थी, धनतेरस को तकिया ले सकते हैं क्या? वो भी तो सोने की चीज है। तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। अगर मैं तुम पर लाइन मारूं तो मैं लाइन काट दूंगी। पुरुष एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, औरतें दोनों कान से सुनकर मुंह से निकालती हैं। एक पति पत्नी दोनों में कई दिनों से बोलचाल बंद थी, तो एक दिन पति ने दिन की रोशनी में मोमबत्ती जलाकर कुछ ढूंढने का नाटक करने लगा। तो इतने में पत्नी बोली, अरे क्या ढूंढ रहे हो? तो पति बोला, तुम्हारी जुबान ढूंढ रहा था, शुक्र है मिल गई। एक आदमी ने फेसबुक पे फर्जी आईडी बनाकर अपनी ही बीबी से चैटिंग शुरू की। पूछा, शादी वादी हो गई है? वो बोली, हाँ शादी हो गई है, लेकिन पति को मरे 3 साल हो गए हैं। एक मोटरसाइकिल पे प्रेस लिखा था, तो एक आदमी ने मोटरसाइकिल वाले से पूछा, भाई साहब आप कौन से अखबार में काम करते हो? तो मोटरसाइकिल वाला बोला, भैया मैं धोबी हूँ, इस सोसाइटी में कपड़े प्रेस करता हूँ। अगर आप टेंशन दूर करने के लिए दारू पी रहे हैं पर फिर भी टेंशन दूर नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आप पैक छोटा बना रहे हैं। एक दिन पति पत्नी दोनों कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें गधा मिला। तो पत्नी ने बोला, देखो तुम्हारे रिश्तेदार जा रहे हैं, चलो इन्हें नमस्ते बोलो। तो पति भी बहुत कमीना था, उसने भी बोल दिया, ससुर जी नमस्ते।
एक पाकिस्तानी सर्वे में महिलाओं से सवाल पूछा गया, क्या 35 के बाद भी महिलाओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए? तो ज्यादातर महिलाओं का जवाब आया, अरे नहीं, 35 बच्चे काफी हैं। एक आदमी कुंभ के मेले में प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु न्याय करो, हमेशा भाई भाई ही बिछड़ते हैं, कभी तो पति पत्नी पे भी ट्राई करो। अच्छा बच्चों ये बताओ, चेन्नई का नाम चेन्नई क्यों है? क्योंकि मैडम जी चेन्नई में सब लोग लुंगी पहनते हैं और लुंगी में चैन नहीं होती, इसलिए चेन्नई। एक नई दुल्हन अपने ससुराल पहुंची तो जिस दिन उसे खाना बनाना था तो उस दिन उसकी सास ने उससे कहा, बेटी जो तुम्हें आता है वो बना ले। फिर वो 10 मिनट बाद अपनी सास से पूछती है, माँ जी आप सोडे के साथ लेंगी या पानी के साथ? प्रेमी और पति में एक अंतर है। अच्छा, प्रेमी रात को गाना सुनते सुनते सोता है और पति ताना सुनते सुनते सोता है। अच्छा, अगर आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे अस्पताल न ले जाएं, अरे उसे साड़ी की दुकान पे ले जाएं। और अगर फिर भी आराम न मिले तो उसे सोनार की दुकान पे ले जाएं, आराम की 100% गारंटी। अगर कोई मेहमान घर पे आए और बोले चाय मत बनाना, अरे बहुत गर्मी है, तो समझ जाना वो ठंडा पीने के चक्कर में है। घरवाली की किचकिच से सब पति परेशान है, पर फिर भी कोई गूंगी से शादी करने को तैयार नहीं होता है। मैं अपनी बीबी से कभी पंगे नहीं लेता, क्योंकि जो औरत सुबह शाम बर्तन धो सकती है वो मुझे भी धो सकती है। चला गेहूं काटे। ओहो मैडम इस दिल में आ जाओ। चप्पल उतारू क्या? अरे मैडम जी ये मेरा दिल है, मंदिर थोड़ी है, ऐसी आ जाओ। शादीशुदा लोगों की अजीब परेशानी है, अरे त्योहार मनाए अभी भी। पति पत्नी में जोरदार लड़ाई हो रहा था तो पति बोला, तेरे जैसे 50 मिलेगी। तो पत्नी हंसते हुए बोली, अभी भी मेरे जैसी ही चाहिए। दुनिया में 3 काम बहुत मुश्किल है। पहला हाथी को गोद में लेना, दूसरा चींटी को नहलाना और तीसरा बीबी को समझाना। जिंदगी में माँ बाप के सिवा दूसरा कोई नहीं होता है, इसीलिए जल्दी से शादी कर लो और माँ बाप बन जाओ। हाँ सुनो जी, मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों ओठ आपस में मिले रहते हैं। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है? लिखने में तो और भी ज्यादा बेकार है। मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग समझ में नहीं आती है। अरे वाह, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। एक आदमी अपनी बीबी को दफना कर घर जा रहा था कि अचानक से बिजली चमकी, बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। दुखी आदमी बोला, लगता है पहुंच गई।